तुमने कभी कोडिंग करते वक्त ऐसा फील किया है, यार ये जावास्क्रिप्ट का दिस कॉल बैक या प्रॉमिस क्या है? ये समझने के लिए आईआईटी निकालना पड़ेगा क्या? अगर हाँ तो भाई रिलैक्स करो, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक तुम जावास्क्रिप्ट के सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक्स जैसे सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, कॉल बैक्स, प्रॉमिसेस, दिस, डॉम और इवेंट्स एकदम क्लियरली समझ जाओगे, बिना कोई हेवी कोडिंग के, बस रियल लाइफ एग्जाम्पल से। इमेजिन तुम एक कॉफी शॉप में गए, तुमने बोला एक ब्लैक कॉफी देना। शॉपकीपर ने कहा ठीक है, रुक जाओ मैं अभी बनाता हूं। अब जब तक तुम्हारी कॉफी रेडी नहीं होती, नेक्स्ट बंदा ऑर्डर नहीं दे सकता। ये हुआ सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। एक काम हो रहा है, बाकी वेट कर रहे हैं। अब जोमेटो से ऑर्डर करो, तुम ऑर्डर प्लेस करते हो और वो बैकग्राउंड में बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तुम तब तक कुछ और काम कर सकते हो जैसे नेटफ्लिक्स या कोडिंग, और बाकी के लोग भी अपना ऑर्डर प्लेस करते जा रहे हैं। जैसे यहाँ तुमने ऑर्डर दिया और बिना रुके नेटफ्लिक्स चालू कर दिया, ऑर्डर बैकग्राउंड में प्रिपेयर हो रहा है। ये हुआ एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। बैकग्राउंड में काम होता रहता है, तुम आगे बढ़ सकते हो। बस जावास्क्रिप्ट भी ऐसे ही दोनों तरीके से काम करता है, और सही यूज केस पे दोनों ही काफी यूजफुल है। समझो एक छोटा सा रेस्टोरेंट किचन है और एक शेफ है, शेफ राजेश। अब एक कस्टमर आया और बोला मुझे एक पिज्जा चाहिए। शेफ राजेश बोलता है ठीक है भाई, बना के देता हूँ। लेकिन शेफ राजेश मल्टीटास्कर है। जब तक पिज्जा ओवन में पक रहा होता है, वो दूसरे काम कर लेता है, जैसे थोड़ा सा डो बना लेना और कुछ चॉपिंग कर लेना। और जैसे ही पिज्जा रेडी होता है, एक हेल्पर शेफ आता है और शेफ राजेश को कहता है पिज्जा रेडी है भाई। ये हेल्पर शेफ कौन था? कॉल बैक। और यहाँ पिज्जा का काम खत्म होते ही एक फंक्शन ने दूसरे फंक्शन को कॉल बैक किया। अब मान लो एक ही कस्टमर ने एक साथ 5 चीजें ऑर्डर कर दी। पहले पिज्जा बनाओ, पिज्जा के बाद कोल्ड ड्रिंक सर्व करो, उसके बाद डेजर्ट, फिर बिल प्रिंट करो और एंड में थैंक यू कार्ड भी देना है। अब हर काम के बाद दूसरा काम तभी स्टार्ट होगा जब पहला कंप्लीट हो जाए। इसका मतलब शेफ राजेश बोलेगा पिज्जा बनते ही कोल्ड ड्रिंक शुरू करना, फिर डेजर्ट, फिर बिल। हर काम के अंदर एक और काम और उसके अंदर एक और काम। अब ये क्या हो गया? कॉल बैक के अंदर कॉल बैक और उसके अंदर कॉल बैक। इतना घुस जाओगे तो समझना भी मुश्किल हो जाता है। इस जंगल को हम कहते हैं कॉल बैक हेल। मतलब काम तो हो रहा है, लेकिन कोड और लॉजिक दोनों ही कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। इसका सॉल्यूशन आगे देखो, बताता हूं। अब कॉलबैक हेल से बचने के लिए जावास्क्रिप्ट ने एक नया तरीका निकाला है, प्रॉमिसेस। सोचो तुम जोमेटो पे बिरयानी ऑर्डर कर रहे हो। ऐप क्या बोलता है? प्रॉमिस करता हूं या तो बिरयानी डिलीवर होगी, या अगर कुछ इशू हुआ तो पैसे वापस मिलेंगे। अब ये चेक करने के लिए क्या तुम जोमेटो ऐप को ओपन करके स्क्रीन के सामने बैठे रहते हो? नहीं ना, तुम अपना दूसरा काम करते हो, गेमिंग, स्क्रोलिंग या कोडिंग। और जैसे ही ऑर्डर आता है, एक नोटिफिकेशन मिलता है, बिरयानी डिलीवर्ड। या अगर कुछ गड़बड़ हुई तो ऑर्डर फेल्ड, रिफंड इशूड। जावास्क्रिप्ट में भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। आप एक प्रॉमिस बनाते हो और वो प्रॉमिस बैकग्राउंड में काम करता है। जब काम कंप्लीट होता है तो ईदर डॉट देन के थ्रू सक्सेस हैंडल होता है या डॉट कैच के थ्रू एरर। जैसे यहाँ हमने एक प्रॉमिस बनाया कि बिरयानी मिलेगी या रिफंड होगा। अगर बिरयानी मिल गई तो रिजॉल्व चलेगा और डॉट देन में मैसेज आएगा, और अगर स्टॉक खत्म हुआ तो रिजेक्ट चलेगा और डॉट कैच से हम एरर हैंडल करेंगे। तो इस तरह प्रॉमिसेस कॉलबैक हेल को सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक क्लीन और रीडेबल तरीके से एसिंक्रोनस काम करने के लिए। अब सोचो तुम घर में हो, मम्मी ने बोला तुम रूम साफ करो। अब मम्मी तुमसे बात कर रही है तो तुम का मतलब तुम हो। अब एक दूसरा सीन लेते हैं। मम्मी ने पापा को देखा और बोला तुम टीवी ऑफ करो। अब तुम का मतलब पापा हो गए। समझ रहे हो ना? तुम का मतलब सिचुएशन पे डिपेंड करता है। वैसे ही दिस का मतलब होता है कौन बोल रहा है या किस कॉन्टेक्स्ट में फंक्शन चल रहा है। यहाँ सी हाई फंक्शन किसके अंदर है? पर्सन के। तो जब सी हाई कॉल होता है, दिस डॉट नेम बन जाता है राहुल। सोच लो दिस एक ऐसा बंदा है जो हमेशा कहता है मैं उसके साथ हूं जिसने मुझे बुलाया है। अगर कोई क्लियरली नहीं बुलाता तो दिस भी कंफ्यूज हो जाता है। अब तुम्हारे घर में एक माइक्रोवेव ओवन है। मम्मी ने बोला बेटा जब भी भूख लगे ना, इस डब्बे में खाना डाल देना और गरम गरम निकल आएगा। अब तुम कभी दाल डालते हो, कभी पिज्ज़ा, कभी चावल। इनपुट अलग अलग पर डब्बा सेम है, और हर बार आउटपुट भी रेडी मिलता है। जावास्क्रिप्ट में भी फंक्शंस ऐसे ही होते हैं। एक फंक्शन एक बार बन जाता है और उसमें तुम अलग अलग इनपुट या आर्गुमेंट्स दोगे तो वो हर बार काम करेगा बिना नया फंक्शन क्रिएट किए। जैसे यहाँ हमने एक डब्बा बनाया ग्रीट।
अब जब भी किसी डिश का नाम एज एन आर्गुमेंट डालो, ये बोलता है हेलो पिज़्ज़ा, हेलो बर्गर, हेलो डोसा। जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस तुम्हारा माइक्रोवेव ओवन ही है। एक ही रेसिपी को बार बार यूज करने के लिए तुम इनपुट डालो और आउटपुट रेडी। रीयूजेबल, क्लीन, एफिशिएंट, मतलब एक बार बनाओ, हर बार काम लो। सोचो तुम एक बड़े मॉल गए हो, तुम्हारे पास एक मैप है, उस मॉल के हर एक स्टोर, मूवी हॉल और फूड कोर्ट का लोकेशन उसमें मार्क्ड है। अब तुम डोमिनोज पिज़्ज़ा ढूंढ रहे हो, तो तुम मैप को देखते हो और लोकेट कर लेते हो 3rd फ्लोर लेफ्ट साइड फूड कोर्ट के पास। अब जावास्क्रिप्ट के लिए मॉल वेब पेज है और उस मॉल का मैप डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यानी डॉम है। वैसे ही हर इमेज, बटन, टेक्स्ट, कार्ड सब एक जगह पे प्लेस्ड है और जावास्क्रिप्ट के पास एक स्पेशल मैप होता है जो कि डॉम है, जिससे वह पेज के किसी भी एलिमेंट को ढूंढ सकता है और चेंज कर सकता है। इस लाइन का मतलब जावास्क्रिप्ट ने कहा मॉल का मैप यानी डॉम में जा और एक बटन ढूंढ के ला, और बटन मिलते ही जावास्क्रिप्ट बोलता है परफेक्ट, अब इसे क्लिक करने पे कुछ धमाका करेंगे। तो फाइनली डॉम एक मॉल का मैप है। जावास्क्रिप्ट वो बंदा है जो मैप लेके चलता है, हर जगह ढूंढता है और फिर चेंजेस करता है। बटन का कलर चेंज करो, टेक्स्ट बदलो, नया आइटम लाओ, सब पॉसिबल है क्योंकि उसके हाथ में डॉम का मैप है। सोचो तुम फिर से एक दूसरे मॉल आ गए हो। तुम मॉल के गेट के पास आते हो और जैसे ही तुम्हारा पैर उस सेंसर वाले एरिया में पड़ता है, गेट खुल जाता है ऑटोमेटिकली। अब सोचो गेट ने रिएक्ट कैसे किया। गेट ने पहले से ही एक इवेंट लिसनर सेट कर रखा था जो कहता है जब कोई मेरे पास आए तो ओपन हो जाओ। वैसे ही वेब पेज पे भी तुम जावास्क्रिप्ट से बोल सकते हो जब माउस किसी इमेज के ऊपर आए तब कुछ करना है। यहाँ जैसे ही तुम्हारा कर्सर इमेज के ऊपर गया, जावास्क्रिप्ट ने बोला इवेंट ट्रिगर हो गया, अब मैं रिएक्ट करता हूँ। तो हर एक्शन एक इवेंट है और तुम जावास्क्रिप्ट से कहते हो जब इवेंट हो तो ये काम करना है। यही है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग या फिर इवेंट लिसनर्स। रियल दुनिया की तरह इनपुट मिले और रिएक्शन दो। तो जावास्क्रिप्ट के सारे कॉन्सेप्ट सिर्फ शुरुआत में ही कंफ्यूजिंग लगते हैं, लेकिन जब रियल लाइफ एग्जांपल से समझो तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। बस याद रखो, कोड लिखना सिर्फ सिंटैक्स नहीं होता, सोचने का तरीका होता है, और ये तरीका तुम ईजिली सीख सकते हो अगर अप्रोच सही हो तो। और हाँ, पिछली वीडियो पे जो प्यार मिला, 14K प्लस व्यूज, 700 प्लस लाइक्स और इतने सारे कमेंट्स, बस उसी का रिस्पॉन्स है ये वीडियो। तुम लोगों ने कहा नेक्स्ट पार्ट लाओ, तो लो भाई ले आए। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक रियल जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करो, वही सबसे बड़ा रिवीजन होगा। और अगर ऐसी रिलेटेबल टेक एक्सप्लेनर वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो और कमेंट बताओ कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।